वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट धीरज। क्लास 12 ज्योग्राफी सेकंड बुक का फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट अब मैं स्टार्ट करने को जा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं स्टार्टिंग से आज वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू। अब मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। अब हम सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अब सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। एक देश में लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। वितरण क्या होता है ये मैं आपको पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। वितरण क्या होता है? जनसंख्या का अलग अलग स्थानों, अलग अलग राज्यों में जो फैलाव होता है, ठीक है। घनत्व ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। वृद्धि दो समय अंतराल के बीच जो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या की वृद्धि। संगठन बहुत सारे जनसंख्या उसमें अलग, जैसे भाषाई संगठन होता है, धर्म के नाम में संगठन होता है, ठीक है, धार्मिक संगठन होता है, अलग अलग जाति का संगठन होता है, इस प्रकार। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। जैसे भारत जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है वो है 131 करोड़। अब अगर इसका आप घनत्व देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह थोड़ा टॉपिक अगर हम वहाँ पे रखें तो भारत का सेक्स रेशियो जो है, जिसे हम कहते हैं स्त्री पुरुष अनुपात, वो 940 प्रति हज़ार पुरुषों पर 940 स्त्रियाँ हैं। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 74.4% भारत में साक्षरता दर है। इसीलिए इसमें ही थोड़ा बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है आपकी केरल में है। अब यहाँ पर है हमारे देश में जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत क्या है। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। आपको भी पता है हमारे देश में जो जनसंख्या की जनगणना होती है वो 10 वर्ष बाद होती है। यहीं पे एक बोर्ड में जैसे आप 20 नंबर के या 18 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, वहाँ पे आप नहीं कि जैसे पहली जनगणना नहीं हुई, वो 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें आपको सही देखना होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु ये संपूर्ण जनगणना नहीं थी। संपूर्ण जनगणना कब हुई थी हमारी? 1881 में। यह हमारी संपूर्ण जनगणना थी। नेक्स्ट हमारा आ गया है यहाँ पे टॉपिक जनसंख्या का वितरण। ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ आपका, ये एनसीईआरटी में से ही है और एनसीईआरटी ही आपके बोर्ड मानता है और उसकी लैंग्वेज। जैसे जनसंख्या वितरण जानोगे तो उसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। कभी कभार टीचर आपके नंबर काट लेता है, लेकिन जो ये लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी है कि भूपृष्ठ यानी कि भूमि, जैसे आप देखेंगे मैंने एरो बना के लिखा है कि भूमि के अलग अलग स्थान, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग क्यों जाते हैं कि वहाँ काम धंधा है, सब इसलिए जाते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश, वहाँ काम नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड से भी बहुत से लोग वापस आते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ काम धंधा नहीं है। ये प्रवास इसमें है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपको। पहले नेक्स्ट हमें जो चैप्टर है वो उसमें पढ़ेंगे। तो भूपृष्ठ यानी कि भूमि पर जनसंख्या के फैलाव, जितना जनसंख्या का फैलाव है उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं, ठीक है। इसके कारण जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे काम वगैरह, इसके पर अभी 4 कारण होते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला ही कारण भौतिक कारण। जो भौतिक कारण है हमारा, उसमें क्या होता है? उच्चावच, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता। आप देखिए जैसे भौतिक कारण में मैंने उच्चावच, जलवायु, मृदा और जल की उपलब्धता तो बताया। अब उच्चावच क्या है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जनसंख्या जो है उसके बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। जो पठारी क्षेत्र, ऊंचे क्षेत्र होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती। जनसंख्या समतल मैदान में रहना पसंद करती है। जनसंख्या वहाँ रहती है जहाँ वर्षा हो जाए, उनकी खेती के लिए उपयुक्त हो मैदान, ठीक है। जैसे भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं, बहुत घना बसा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिट्टी अच्छी है, कृषि हो सकती है, वर्षा कृषि उपयुक्त है। नंबर सेकंड हमारा है जलवायु। जलवायु क्या है फ्रेंड? जलवायु का मतलब है कि जो जहाँ जलवायु ना ज़्यादा गर्म, इंसान ही है, ज़्यादा गर्म जलवायु में नहीं रह सकते
ज़्यादा ठंडी जलवायु में नहीं रह सकते। इसीलिए व्यक्ति या मनुष्य उस स्थान को अधिक चुनता है जहाँ जलवायु उसके उपयुक्त हो। ठीक है, उसी इंसान इसीलिए स्थान को नहीं चुनता। मृदा वो मृदा जहाँ क्या कहते हैं हम मृदा को, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है ना, व्यक्ति उसी स्थान पर बसना पसंद करता है। क्योंकि किसान जो है, एक बात बताइए, किसानों को ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आती हैं, तो किसान लोग हैं या कई देखिए आप भारत की जनसंख्या से आप वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सभी जो प्राथमिक सेक्टर है हमारा, सबसे ज़्यादा यूजेस होता है वो अब भी। आगे हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं, आगे हमें इसके बारे में पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, मृदा जहाँ पर आपकी पूरी ठीक है उपजाऊ होती है, लोग वहाँ रहना भी पसंद करते हैं। नंबर 4 हमारा है जल की उपलब्धता। क्या है? जहाँ लोगों को जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उस स्थान में लोग अधिक से अधिक रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 आप देख रहे होंगे यहाँ पे सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। ठीक है, मैंने ऑब्लिक डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है। देखिए सामाजिक कारण हमारे देश में कभी कभार आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। तो जो धर्म के नाम पर या किसी राजनीतिक दबाव के कारण या व्यक्तियों के संग अत्याचार होता है उस स्थान पर, ठीक है, उसके संग ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस कारण भी लोग दूसरे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे बताऊं, धार्मिक कारणों से लोग अपने देश में मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के कारण यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान में जाना के लिए कहा गया था। इसलिए उनको इजराइल बसाना पड़ा था। ठीक है, अब राजनीतिक कारक क्या है? थर्ड पॉइंट, किसी देश में गृह युद्ध हो, अशांति हो, ठीक है, इस कारण भी लोग दूसरे स्थानों पर जाना पसंद करें। भाई देखो, जहाँ पर लड़ाई ना हो, लोग शांति से जीवन व्यतीत करें, हम सब तो उसी स्थान को चुनेंगे ना। ये तो है नहीं कि हम उस स्थान को चुनेंगे कि जहाँ पर लड़ाई हो, हम शांति से रह ना पाएँ। ठीक है, 4 अब देखिए यहाँ मैंने थर्ड लिख दिया है, उसी में वो कारक जोड़ दिया जाता है। आर्थिक कारक दोस्तों क्या है? जहाँ परिवहन की सुविधाएं हों, जहाँ उद्योग धंधे हों, लोग उस स्थान पर रहना अधिक पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल लोग गांव जाते हैं, ठीक है, गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें स्कूल नहीं मिल पाता। वो पहले वाले पॉइंट में आना था, मैं बता देता हूँ, स्कूल नहीं है। स्कूल के कारण लोग अब देखिए, हर व्यक्ति, आप भी हो, हम भी हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सब अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ग्रेजुएशन करें। लेकिन गांव हो गया, अभी ग्रामीण इलाकों में अब तो है, लेकिन पहले भी नहीं थी। तो इस वजह से लोग उस स्थान पर जाते थे जहाँ ग्रामीण उन्हें शिक्षा अच्छी मिले। ठीक है, उसके बाद परिवहन, जहाँ परिवहन की सुविधाएँ हों, लोग अपने व्यापार को, अपने सामान को इधर से उधर आयात निर्यात कर सकें, उद्योग। ठीक है, अब आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 5 मार्क्स का। आप पहले के पेपर उठा लो, ठीक है, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन मिलता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही इसमें टॉपिक देखा मैंने, तो मैंने कहा आगे का टॉपिक में बता देता हूँ। दोस्तों देखो, ये जो है, ये मैंने आपको एक नोट्स की तरह बना रखा है। ये मेरे ही नोट्स हैं, मैं इसी से बनाता हूँ और इसी से पढ़ता हूँ, ठीक है, और पढ़ाता हूँ। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। मैंने कहा था मोटी मोटी बातें। ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, किलोमीटर मैंने बना रखे हैं। देखिए दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जैसे 1 किलोमीटर पे कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, ये है। अब देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे कह रहे हैं, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह भी आप बोलो, आप ना, जैसे मैंने आज इतना पढ़ा है, उसके बाद आप इसे थोड़ा सेल्फ स्टडी करें। मैं, अगर आप चाहते हो कमेंट्स में बता देना, मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसके मेन थोड़ा एक मार्क्स क्वेश्चन बना लूँगा मैं, आप उसके आंसर्स दे देना। लेकिन आप जितना मैंने आज पढ़ा है ना, उतना थोड़ा आप पढ़ लेना प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, प्लीज़। ठीक है, अब नीचे आप देख रहे हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बता दिया था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार।
ठीक है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं, राज्य स्तर पर जनसंख्या की घनत्व में भी विषमताएं पाई जाती है। तो विषमताएं क्या होती हैं, अब मैं बताऊँ। विषमताएं का मतलब एक जगह पे जनसंख्या ज़्यादा है, एक जगह पे जनसंख्या कम है। अब कैसे उसका है मैं आपको बताऊँ। अरुणाचल प्रदेश जो आप देखते हैं चीन के थोड़ा नीचे आप देखते हैं चीन, यहाँ पे 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर मिलते हैं आपको, 17 व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है, काम धंधा नहीं है ना, रोजगार अभी पहले की तरह ही है, आपने देखा ही होगा। अब तो देखिए मैं पहले की नहीं बता रहा हूँ, अब तो देखिए हर राज्य में हर जगह पे बहुत सुविधाएं हैं दोस्तों, आपको जाना चाहिए। खैर मैं आपको वीडियो में आता हूँ। बिहार में आप देख रहे हैं जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप सुविधाएं बहुत अच्छी हैं बिहार में भी। ठीक है, लेकिन कभी कभार होता है ऐसा, नहीं हो पाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जैसे मैंने थोड़ा लेके चला गया था कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं दोस्तों हर जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम घनत्व की बात कर रहे हैं कि इतना व्यक्ति प्रति वर्ग रहता है। ठीक है, तो सॉरी अगर थोड़ा गलत हो तो, कोई आप वहाँ से रहने वाले हों तो नाराज मत होना। नेक्स्ट हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पे, जो हमारा दिल्ली है। ठीक है, इसमें देखिए आप सबसे अधिक आप देख रहे होंगे 11,320 सॉरी गड़बड़ हो गई, 11,320 ठीक है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 व्यक्ति रहते हैं, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप का बताया था। ठीक है, मैं और भी अभी आगे के आपके पार्ट सेकंड लाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि अगर आपको 1 मार्क्स, आप जितना मैंने आज पढ़ा आप चैप्टर जो है आप पढ़ें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूंगा, ऐसे ही नोट्स बना के डालूंगा और उसके आपको आंसर जो हैं 1 वर्ड होंगे। जैसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, बीच बीच में जैसे आपने अगर पढ़ ही लिया है तो आपको ऐसे होना चाहिए बोर्ड में कि आप पढ़ो और तो आप तुरंत आंसर दो। जैसे वहाँ पूछ रहे कि भाई दिल्ली का घनत्व में कितना वो है, कितने व्यक्ति रहते हैं दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर पे, 2011 के अनुसार पूछ लें तो, क्योंकि 2021 तक तो इतनी जल्दी जनगणना नहीं होएगी ना, तो आपसे ये पूछेंगे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए 11,320। ठीक है, तो आप करेक्ट। तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।